नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभिलाष, कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल्स हैदराबाद गचबौली। आज हम इस वीडियो में दुनिया भर के सबसे कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरी देखा गया तो उसमें पहला आता है हर्निया का सर्जरी। आज हम इस वीडियो में हर्निया मतलब क्या है, हर्निया क्यों होता है, हर्निया कहाँ कहाँ हो सकता है एंड हर्निया एक बार हो गया तो अगर ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं कराया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है एंड हर्निया सर्जरी में भी ओपन सर्जरी कराना बेटर है या दूरबीन का सर्जरी कराना बेटर है, क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो टाइम बहुत ज्यादा होगा सोच के इस वीडियो में हम सिर्फ हर्निया क्यों होता है, हर्निया के लिए कारण क्या है और हर्निया अगर जिन लोगों के है उसमें लक्षण क्या होता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले बात ये करेंगे कि हर्निया मतलब क्या है। अगर हमारा बॉडी में देखा गया तो पेट में बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं। उदाहरण लिवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, किडनीज रहता है, छोटी हाथड़ी होता है, बड़ी हाथड़ी होता है, यूरिनरी ब्लैडर रहता है। अगर वही लेडीज में देखा गया तो अंडाशय ओवरीज होता है, बच्चेदानी होता है, यूट्रस ओवरीज। इतने सारी ऑर्गन्स पेट में जो रहता है उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए सब लोगों को मांसपेशियां रह जाता है। अगर जो प्रोटेक्शन हुआ मांसपेशिया में अगर कहीं पे कमजोरी है या वीकनेस है तो उसी को हर्निया कहा जाता है। उसमें क्या होता है, अगर जहाँ पे मांसपेशियां कमजोरी हो गया, जब पेट के अंदर अगर प्रेशर बढ़ गया तो अंदर रहने वाला हाथड़ी फ्रीली मूविंग स्ट्रक्चर है, इसलिए जब भी पेट में प्रेशर बढ़ जाता है, जिस जगह पे मांसपेशियां कमजोरी पड़ गया है उस जगह से अगर हाथड़ी बाहर आने के लिए कोशिश किया तो उसी को हम हर्निया कहा जाता है। नेक्स्ट बात आती है हर्निया में क्या क्या टाइप्स रह सकता है और कितने टाइप का हर्निया है। उसमें देखा गया तो हर्निया बहुत सारी टाइप्स का है, बट मेनली हम इस वीडियो में सबसे कॉमन हर्निया क्या है देखा गया तो पहले बात आते हैं अम्बिलिकल हर्निया, मतलब नाभि के पास जो आता है हर्निया। सेकंड आता है इंग्वाइनल हर्निया, मतलब क्या है, पेट और पैर के बीच में जंक्शन में लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में अगर सूजन आ गया तो उसको इंग्वाइनल हर्निया कहा जाता है। इंग्वाइनल हर्निया को ही ग्रॉइन हर्निया बोल के भी कहा जाता है। उसके अलावा इंसिशनल हर्निया बोल के रहता है। इंसिशनल हर्निया जैसे नाम में है, जहाँ पे इंसिशन दिया गया है वहाँ पे हर्निया डेवलप हो गया तो इंसिशनल हर्निया बोला जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हर्निया क्यों हो गया और क्यों होता है देखा गया तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे अम्बिलिकल हर्निया, नाभि के पास जो हर्निया वो क्यों होता है। वो क्यों होता है देखा गया तो इसके जानकारी करने के पहले हम ये जानना चाहे कि जब हम माँ के पेट के अंदर है उस समय क्या होता है देखा गया तो माँ और बच्चे के बीच में एक ही कनेक्शन होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो वो कॉर्ड रहने की वजह से माँ से जो भी पूरा न्यूट्रिशन है बच्चे को मिल रहा है। जो पेट के अंदर मांसपेशियां है उसी के अंदर एक छोटा सा गैप बनाया गया है ताकि वो अम्बिलिकल कॉर्ड आ सकता है। तो जब एक बार बच्चे पैदा हो गया उस समय वो अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाता है और जो मांसपेशियां जो आजू बाजू में है वो पूरा अप्रोक्सीमेट होके उसको वो गैप जो रह गया उसको बंद कर लेते हैं। वो गैप बंद होने के बावजूद भी वहाँ पे मांसपेशियां का कमजोरी वैसे ही रह जाता है। छोटा बच्चा जब फ्यूचर में पैदा हो गया और बड़ा हो गया, बड़ा होने के टाइम पे कभी कभी वजन उठ गया या खांसी कर लिया, पेट के अंदर जोड़ बढ़ा दिया, या वही मेनली औरत लोगों में देख लिया तो एक बार वो प्रेग्नेंट होने के बाद क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जब माँ की पेट के अंदर बच्चा ग्रो हो रहा है, वो बढ़ते ही पेट में वो बच्चा ग्रो होते ही पेट का अंदर जो मांसपेशियां के ऊपर भी थोड़ा सा स्ट्रेच होके वो वहाँ जहाँ पे कमजोरी रह जाता है वही अच्छी तरह प्रॉपर गैप जैसे बन के अंदर जो रह गया हाथड़ी बाहर आ गया तो उसी को हम अम्बिलिकल हर्निया कहा जाता है। तो नाभि के पास कमजोरी जब हम माँ के पेट के अंदर है उसी समय डेवलप हो गया, बट जब पैदा होने के बाद इतने सालों से जो भी प्रेशर पड़ रहा है वो धीरे धीरे बढ़ के जो छोटा छेद कोई थोड़ा थोड़ा होके वो बड़ा हो गया, उसी को हम अम्बिलिकल हर्निया कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंग्वाइनल हर्निया, मतलब नीचे यहाँ पे हर्निया क्यों होगा देखा गया तो
ये इंग्वाइनल हर्निया मेनली मर्दों में ही हम देखते हैं। ये हर्निया क्यों होता है देखा गया तो इसके लिए भी जब हम माँ के पेट के अंदर है उस समय क्या होता है हम मालूम होना है। जब हम माँ के पेट के अंदर है, जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उसके लिए जो टेस्टिस, जो वृषण है, वो जनरली स्क्रोटम में नहीं रहते हैं, वो कहीं पे पेट के अंदर किडनी के बगल में रहता है। जब एक बार बच्चा पैदा होना है बोल के जब टाइम आ गया, जब 9 मंथ्स पेट के अंदर जब क्रॉस हो रहा है, उस समय जो अंदर पेट के अंदर जो टेस्टिस है वो धीरे धीरे क्रॉस करके स्क्रोटम तक पहुंच जाता है। बट वो स्क्रोटम तक पहुंचवाने के लिए जो मांसपेशियां रहते हैं उस मांसपेशिया के अंदर हल्का सा गैप बना के उस गैप से ए टेस्टिस या वृषण बाहर आ जाता है। जिस गैप से, जिस मांसपेशिया के अंदर गैप से वो टेस्टिस बाहर आ गया, वहां पे अगर कमजोरी वैसे ही रह गया तो वही फ्यूचर में वो वीकनेस अच्छी तरह प्रॉपर गैप जैसे बन गया तो वही इंग्वाइनल हर्निया जैसे डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इंसिशनल हर्निया। जैसे नाम में है, जहाँ पे इंसिशन दे दिया, अगर आदमी को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, दूरबीन का सर्जरी नहीं हुआ या बहुत बड़ा सर्जरी हो गया, बहुत बड़ा चीरा लगा के सर्जरी हुआ, तो उन लोगों में क्या होता है, ऑपरेशन करते वक्त ऊपर स्किन को काट देते हैं और स्किन को काटने के बाद अंदर मांसपेशियां रहता है उसको भी काटा जाता है। जिस मांसपेशिया को काट दिया वहां पे वो मांसपेशियों को जुड़ने के बावजूद भी अगर वो सही तरह नहीं जुड़ गया तो वहां पे कमजोरी डेवलप होके वहीं से अंदर हांतड़ी बाहर आ गया तो उसी को हम इंसिशनल हर्निया कह जाता है। तो एक बार हर्निया डेवलप हो गया, उन लोगों में अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं कराया तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है देखा गया तो जैसे हर्निया में क्या होता है, मांसपेशिया के अंदर गैप है, उस गैप से हांतड़ी बाहर आ रहा है, तो जब तक हाथरी बाहर आ रहे अंदर जा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट को सूजन दिखेगा और दर्द दिखेगा। बट कभी ना कभी क्या होगा, अगर पेट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दिया तो जिस छेद से हाथड़ी बाहर आ गया वो अचानक से पूरा जाके अगर उस हाथड़ी, वो इंटेस्टाइन से एक बार कभी ब्लॉक हो गया तो उन लोगों में बहुत इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। क्या हो रहा है, मान लीजिए एक पाइप लिया, एक पाइप का स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, अगर बीच में पाइप को किसी ने बंद करके रखा है तो क्या होगा, अगर उस पाइप के अंदर पानी डाला गया तो जैसे पानी ओवरफ्लो होके ऊपर से जैसे ही बाहर आ जाएगा, वैसे ही हर्निया में कहीं पे अगर हाथड़ी रुकावट हो गया तो जो भी हम खाना खा रहे हैं वो उल्टी जैसे वापस आ जाएगा और पूरा पेट फूल जाएगा और मोशन नहीं आ जाएगा अगर ये हाथड़ी कहीं पे अटक गया तो ये पूरा कॉम्प्लिकेशंस ना होना है तो हर्निया को सही टाइम पे इलाज कराना ज़रूरी है। हर्निया की इलाज में क्या कराते हैं देखा गया तो जिस छेद से, जिस मांसपेशिया के अंदर गैप से हाथड़ी बाहर आ रहा है उस हाथड़ी को फिर पेट में डाल के जिस मांसपेशिया के अंदर गैप है उस गैप को बंद करके दोबारा हर्निया ना होने के लिए ये कमजोरी मांसपेशिया को और स्ट्रेंथ देने के लिए और बलाई करने के लिए मेश जैसे डालना पड़ेगा। ये मेश एक एडिशनल प्रोटेक्शन जैसे काम करके हर्निया को दोबारा ना आने के लिए हेल्प करते रहते हैं। अगर आप लोगों में किसी को हर्निया है, अगर हर्निया के लिए हमारे सेंटर में हम सिर्फ और सिर्फ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या दूरबीन सर्जरी कराते रहते हैं। ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से क्या फ़ायदा हो देखा गया तो ओपन सर्जरी में बहुत बड़ा चीरा लगता है, बड़ा चीरा होने की वजह से ऑपरेशन के बाद रिकवरी भी और टांके लगाना वो पूरा भी ओपन सर्जरी में रहते हैं। बट जो हम कर रहे हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या दूरबीन सर्जरी में बड़ा चीरा बिल्कुल ही नहीं रहता है, छोटी छोटी छेद से ही पूरा सर्जरी खत्म हो जाएगा। छोटी छोटी छेद से ही सर्जरी खत्म होने की वजह से ऑपरेशन के बाद दर्द भी बहुत कम रहते हैं और ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कोई छुट्टी लेने की या बेड रेस्ट के भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। अगर आप लोगों में कोई हैदराबाद आके ट्रीटमेंट कराना चाह रहा है तो नीचे दिया गया हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सेंटर गच्चिबौली कोंडापुर हैदराबाद में अवेलेबल है। थैंक यू।